ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो कि रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, ट्रैक दिया गया है, एच हाइट से रोल डाउन कर रहा। स्फीयर स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट हाइट एच। ओके। बॉटम लूप में एक लूप बनाया गया जिसकी रेडियस आर है। ओके, विच इज मच लार्जर देन, ठीक है। तो स्मॉल आर से आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है ये बताया गया, बहुत ही बढ़िया। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट इट कंप्लीट्स द लूप। इसके लिए हमें लूपिंग ऑफ लूप का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर लूपिंग ऑफ लूप का कंसेप्ट पता होना चाहिए तो जो बॉटम पॉइंट पे है उसके लिए वेलोसिटी एटलीस्ट अंडर रूट ऑफ 5 GR के बराबर होनी चाहिए। अंडर रूट ऑफ 5 GR के बराबर यहाँ पर ये वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा इसी का कंसेप्ट आता था कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर वेलोसिटी लूपिंग ऑफ लूप ही जब निकालते थे तो अगर टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी देखा जाए तो अंडर रूट ऑफ AR के बराबर होती है। ये भी हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट में पढ़ रखा होगा। अब आइए, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है क्या बेटा, पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ले लेते हैं। तो आप चाहे तो बॉटम का लीजिए, नहीं तो टॉप का ले लीजिए, दोनों से भी आंसर सेम ही आएगा। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखा जाए तो क्या क्या बातें हम लोग लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना कन्वर्ट हुआ है और काइनेटिक एनर्जी कितना आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी आया है दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अब ये रोल भी कर रहा होगा अंदर, तो रोलिंग के लिए जो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगा 1 + k² बाई आर स्क्वायर का फैक्टर। ठीक, k² बाई आर स्क्वायर का फैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 2/5। तो यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हैं k² बाई आर स्क्वायर, बाद में इसको चेंज कर देना। दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आया mg और आया हमारे पास h-2 r के बराबर। 2 r के बराबर, m से m चला गया, k² बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 है, तो हमारे पास पता चल गया v स्क्वायर। अच्छा, v स्क्वायर की वैल्यू को टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिखा है बेटा, तो आप gr भी ले सकते हैं। तो gr आ गया v स्क्वायर की वैल्यू बटे 2। यहाँ पर आया 1 + 2/5, दैट इज इक्वल टू g। यहाँ पर आया हमारे पास h-2r। जी से जी कट गया। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन रहा है ये 7/10 ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू h-2r। ठीक है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके h निकाल सकते हैं। सो h की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, h की वैल्यू हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा 27r/10 के बराबर। आप 2r को उधर लेकर गए होंगे, यानी कि h की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 2.7 ऑफ r के बराबर। ये हुआ हमारे पास इसका आंसर।